पहले नीति नियत नैतिकता तीनों भारतीय जनता पार्टी को साफ करनी पड़ेगी। चाहे वो योगी बाबा हो, चाहे बिहार में वो एक नए आए हैं आजकल बुलडोजर चलवा रहे हैं वो, और चाहे देश में जो भी हो, बुलडोजर चलवाने के पहले या तो संविधान की बात करो या तो फिर बुलडोजर की बात करो। ये दंगा तो इस गवर्नमेंट में भी हुआ, बहराइच में इतना बड़ा हो गया, घर जला दिए गए। दंगा कहाँ हुआ? बहराइच में घर नहीं जलाए गए। दंगा नहीं हुआ, दंगा को कंट्रोल किया गया। दंगा तो अखिलेश के मुसलमानों के घर जला दिए गए। कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है, ये सरकार को चलाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये सरकार जो है संविधान की शक्तियों का स्वयं न्यायपालिका को नजरअंदाज कर देती है, कार्यपालिका को नजरअंदाज कर। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है जिसमें वो साफ दिखाते हैं कि बुलडोजर किस पर कितने चले। आंकड़ा दिखाते हैं 24 का और उसमें दिखाते हैं कि 22 पीडीए पर और 2 स्वजातीय पर। इस तरीके का वो ग्राफ है और वो तमाम सवाल खड़ा करता है इस समय की मौजूदा सरकार पर। हम लोगों से बात करेंगे जो बुलडोजर कार्रवाई है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, और दूसरी तरफ जो कप सिरप की जो बात जो चल रही है उस पर भी तमाम सवाल खड़े, और दोनों को लेकर संसद भवन में हंगामा चल रहा है। हम बात करते हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट है, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कैसे सोचते हैं? देखिए, इस देश में कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक कानून नहीं होगा तब तक ये अपने मन ये अपनी मन की कुछ भी चीज़ें कहेंगे। अखिलेश जी ने जो कहा है कोई गलत नहीं कहा है, सही कहा है। पहले नीति नियत नैतिकता तीनों भारतीय जनता पार्टी को साफ करनी पड़ेगी। चाहे वो योगी बाबा हो, चाहे बिहार में वो एक नए आए हैं आजकल बुलडोजर चलवा रहे हैं वो, और चाहे देश में जो भी हो, बुलडोजर चलवाने के पहले या तो संविधान की बात करो या तो फिर बुलडोजर की बात करो। सबके ऊपर बुलडोजर चलवा दो, क्या ज़रूरत है बुलडोजर न्यायपालिका में जाने की? तो ये देखो, यह हमारा जो समाज है, यह हमारा देश जो है नहीं सोचेगा। 5 किलो अनाज 2000 रुपये में बिक गया। मैं बड़ा साफ बोल रहा हूँ, 2000 रुपये और 5 किलो में पूरा देश बिक गया है। अब बचना है, गांधी की भावना, लाल बहादुर शास्त्री की भावना लानी है तो देश में को बचाना है। देश बचाने के लिए जब तक हमारे लोग सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक देश बचेगा नहीं। आप इतना जान लीजिए, हमारे देश की, हमारे यहाँ की जनता बिल्कुल जैसी जैसी सोचें होनी चाहिए वह सोच नहीं कायम कर पा रही हैं। अब आपको मैं यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि इबादत इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इबादत इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या कहेंगे जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई किस पर हो रही है? बुलडोजर कार्रवाई आतताइयों पर होती है। कहीं एक्सीडेंटल किसी को चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट एड नहीं करने पर घाव बिगड़ जाता है। तो इसलिए ये बुलडोजर कार्रवाई फर्स्ट एड की कार्रवाई है। इन आतताइयों पे, आतंकियों पे आवश्यक है बुलडोजर कार्रवाई। नहीं तो जैसे सपा सरकार में इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ था वैसे ही इन लोगों का मनोबल हमेशा बढ़ा रहेगा। क्योंकि देखिए, न्यायालय में इतनी लंबित मुकदमे हैं कि उसमें समय लग जाता है और तब तक इनका मनोबल और हाई चला जाता है। सर, सपा सुप्रीमो आरोप ये लगा रहे हैं कि जो पीडीए के लोग हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग हैं, इनके ऊपर ज़्यादा बुलडोजर चले, स्वजातियों पे नहीं चलते। ऐसा नहीं है। जो आतंक फैलाएगा, जो अपराध करेगा, उसी पर बुलडोजर चलता है। बिना अपराध किए किसी पर बुलडोजर चला है तो एक नाम बताएं अखिलेश यादव जी। अपराधियों पर भी बुलडोजर चला है। अगर हिम्मत है तो बताएं किस पर बिना अपराध किए बुलडोजर चला है। और
जो अपराध नहीं कर रहा है जाति देखकर बुलडोजर चलाया जाए, ऐसा कदापि नहीं होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। अन्याय की कार्रवाई नहीं करती है और जाति और विशेष और धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है। ये काम सपा के राज में हुआ करता था, दंगा भड़काने का काम, जाति विशेष देखकर काम, परिवार देखकर काम। तो ये दंगा तो इस गवर्नमेंट में भी हुआ, बहराइच में इतना बड़ा हो गया, घर जला दिए गए। दंगा कहाँ हुआ? बहराइच में घर नहीं जलाए गए। दंगा नहीं हुआ, दंगा को कंट्रोल किया गया। दंगा तो अखिलेश के लोगों ने मुसलमानों के घर जला दिए गए। अखिलेश के लोगों ने दंगा कराया। शोभा यात्रा में अखिलेश के लोगों ने दंगा भड़काया, लेकिन हमारे माननीय मुख्य घर जलाने वाले कौन लोग थे? अखिलेश के लोग थे। घर जलाने वाले अखिलेश के लोग, दंगा कराने वाले वही लोग थे। हाँ। तमाम जितनी उपद्रव होती है, इस भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी दंगा नहीं कराना चाहते हैं, ना देश को तोड़ना चाहते हैं। ये जो छोटे छोटे दल हैं जिनका कोई आधार नहीं है, इनका यही काम है जात के नाम पे वोट दलाली करना, जात के नाम पे राजनीति करना, जात के नाम पे वोट मांगना और दंगा कराना। तमाम तरह की इन लोगों का यही काम है। चलिए आपसे भी सवाल है, बुलडोजर कार्रवाई है, उस पर क्या राय है आपकी? ट्वीट करते सपा सुप्रीमो, सवाल आपके साथी भी खड़े कर रहे हैं। देखिए, बुलडोजर की जहां तक कार्रवाई है, निश्चित तौर पर एक संवैधानिक रूप से ये हैरान करने वाली चीज है कि बुलडोजर चलवाना, किसी का घर को जमीन दोज करना, किसी के परिवार पर आक्रमण कर देना, उसका भूगोल मिटा देना, ये तमाम बातें हैं। मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है, ये सरकार को चलाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये सरकार जो है संविधान की शक्तियों का स्वयं न्यायपालिका को नजरअंदाज कर देती है, कार्यपालिका को नजरअंदाज कर देती है, अपने संवैधानिक धर्म को नजरअंदाज कर देती है और इसके बाद न्यायपालिका का पूरा अधिकार अपने पास ले लेती है और बुलडोजर की कार्रवाई कर देती है। अब यह सवाल हो सकता है कि बुलडोजर चलाने का संविधान का वो कौन अनुच्छेद है, कौन आर्टिकल है जो ये सरकार को अधिकार दे दिया है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति का घर जमीन दोज करा दे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब सरकार कर रही है, विशेषकर ये वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ये संविधान में नया अनुच्छेद लिखी है और उस अनुच्छेद के तहत अगर ये किसी का बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, संवैधानिक अधिकार से कार्रवाई कर रही है, मुख्यमंत्री के अधिकार से कर रही है, प्रधानमंत्री के अधिकार से कर रही है, तो ये निश्चित तौर पर न्यायपालिका के गरिमा के, न्यायपालिका के व्यवस्था पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब कार्यपालिका ही न्यायपालिका बन जाए तो वो व्यक्ति कहां जा सकता है। तो कारण ये है, यही चौंकाने वाली बात है कि निश्चित तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई न न्यायपालिका के पैरे से, न कार्यपालिका के पैरे से, न व्यवस्थापिका के पैरे से कहीं से प्रमाणित नहीं होती कि कोई भी सरकार न्यायपालिका का समुचित अधिकार लेकर के स्वयं न्यायपालिका बन करके किसी का घर पर बुलडोजर चला दे। ये न संविधान अधिकार देता है, न ये जितने व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका है ये अधिकार देती है। अगर इस तरह का कार्रवाई हो रही है तो भाई समय की बात है। अब राजा भी है, रंक भी है, अपराधी भी है, अब आप ही को सजा देना है। अब तेरे हवाले वतन साथियों। आगे कोई सवाल है तो पूछ। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, कहा कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो पीड़ित वर्ग है उन पर ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री के सुजातियों पे नहीं होती, कम होती है, इस तरीके के सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बुलडोजर कार्रवाई जो होती है उसको लेकर क्या सोचते हैं? बुलडोजर कार्रवाई जिसको न्यायपालिका पर कहते हैं, न्यायपालिका से अगर लोगों का भय दूर हो जाए
कि हम चाहे जितना अपराध करें, न्यायपालिका के पता नहीं कितने दिन तक अपील पर अपील हम छूटते रहेंगे और न्यायपालिका से सज़ा हमको नहीं मिलेगी। तो बुलडोज़र एक अपराध को रोकने के लिए दंड भय का उपाय है, सही भी है गलत भी है। जहाँ बुलडोज़र की उचित रास्ता नहीं है वहाँ बुलडोज़र गलत है। जैसे कानपुर में बुलडोज़र चला, उस माँ बेटी पर जला भी दिया गया और आगे फाटक भी तोड़ा जा रहा बुलडोज़र से और वो दोनों मर्द हो गए। वो बुलडोज़र घोर अन्याय का प्रतीक बना। उनको निकाल कर बाहर किसी तरीके से गेट तोड़ देते, वो गेट बंद किए थे, नहीं निकल रही थी तो गेट तोड़ देते, आग लगाने की क्या ज़रूरत थी, उनको बाहर निकालते। और जहाँ 50 सालों से मकान बने हुए हैं, नगर ग्राम पंचायत की ज़मीन पर चकबंदी से जो छूटी हुई ज़मीन थी उस पर लोगों ने बना लिया। अब सरकार अपना वजूद फैलाने के लिए वो तुम्हारी कार्रवाई में नहीं, वो भी गलत है। तो इसलिए अगर उसमें 75% सही है तो 25% गलत भी है। ये दोनों तरीके हैं, गलत नहीं होना चाहिए। बुलडोज़र सही भी है 75% जहाँ अपराधियों पर है। और अखिलेश की ये बात रह गई कि स्वजातीय पर नहीं, तो हाँ ये बात बिल्कुल गौर करने योग्य है कि अपराध अपराध है, चाहे जो करे। यहाँ हमारे यहाँ नीति संगत भी था भगवान का निर्णय कि को बड़ छोट कहते अपराधू। अपराध में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अपराध अपराध होता है। तो अपराध में छोटे बड़े को क्यों ले लिया जाता है कि एक को अपराध में छूट दे दो, एक को अपराध में रोको? ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत टू द पॉइंट बात की है। कैसे देखते हैं जो बुलडोज़र कार्रवाई जो हो रही है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ट्वीट भी कर रहे हैं, ये जो बुलडोज़र कार्रवाई है इस पर राय क्या है आपकी? कोर्ट के हिसाब से कोर्ट भी पूरा छानबीन कर लेती तब तोड़वाती है। और जब कोई मुख्यमंत्री जी जब तोड़वा रहे हैं तो उसको सरकारी विभाग में रखा है, तोड़ा ना। जब आगे जो किसी तरह से फैसला होगा, जब तक जिसका है वो अथवा ना कर ले, उसे बिल्कुल खुश ना हो जाए कि हाँ सही गलत कहा, तब तक तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए लोग अपनी राय रख रहे हैं। एक पीछे बहुत सीनियर हमारे साथ में बैठे हुए हैं। सर एक सवाल है, ये जो बुलडोज़र कार्रवाई जो हो रही है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस पर ट्वीट भी कर रहे हैं, इस पर राय क्या है, क्या सोचते हैं बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर? हाँ, बता रहे। देखो, सरकार की जमीन हो या किसी काश्तकार की जमीन हो, अगर उस पर कोई गुंडा लफंगा राजनीति का बुर्का ओढ़ के काबिज किया है तो उसको छीना जाना ठीक है कि नहीं? छीनने का तरीका बुलडोज़र से बढ़िया क्या है? ये ऐसे लोग हैं अपोजिशन के जो चुनाव हारने के बाद आपातकाल घोषित करके और सरकार पर कब्जा करते हैं। वो समय दूर नहीं है कि आपातकाल घोषित होगा और हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। थैंक यू। चलिए, देखिए यहाँ पर लोग अपनी अपनी राय हमारे बीच में रख रहे थे। जो बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है उसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और उसमें कहते हैं जो स्वजातीय हैं उन पर कार्रवाई कम होती है, पीडीए के लोगों पर ज़्यादा होती है। ग्राफ ट्वीट के माध्यम से प्रस्तुत किया है और उसको लेकर के इस समय सोशल मीडिया हो या आम पब्लिक हो, उनके बीच में चर्चा थी। हमने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी राय हमारे बीच में रखी। आपको रिपोर्ट कैसी लगी, पब्लिक की बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।